सो प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोग ने रिंग होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन किया था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं होता क्या। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म मतलब कि ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। रिंग होमोमॉर्फिज्म का मतलब होगा कि ऐसे मैप जो ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है लेकिन दे आर फ्रॉम रिंग टू रिंग, है ना। तो ये क्या होगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म, अ फंक्शन फ्रॉम वन रिंग टू अनदर रिंग इज सेड टू बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म अगर वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है उसको प्रिजर्व करता है ना। सो एफ प्रिजर्व्स द ऑपरेशन देन वी कॉल इट टू बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, है ना, जहां पे एफ इज डिफाइंड बिटवीन टू रिंग्स। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, z टू zn वेर k विल गेट मैप टू k mod n, कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर जब एलिमेंट मैप होता है उसके कॉन्जुगेट को, सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स इन अ रियल कोएफिशिएंट टू द रियल नंबर्स, जहाँ पे हमने क्या किया था, तो फाई ऑफ कोई भी पॉलिनॉमियल के अंदर x की जगह पे a रख देते थे और जो रियल नंबर आउटपुट होगा दैट इज नथिंग बट योर आउटपुट ऑफ f ऑफ x, है ना। तो ये जो तीनों मैप थे हम लोग ने इनके बारे में बात की थी कि हाँ दे आर रिंग होमोमॉर्फिज्म, उसमें से कुछ ऑनटू है, इनमें से कुछ बाइजेक्टिव है जिसको हम लोग कहते हैं रिंग ऑटोमॉर्फिज्म। सो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म्स आर कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। उस चीज को लिख देते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा नहीं है। सो बाइजेक्टिव प्लस होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम लोग ने ये किया था। उसके बाद हमने कुछ आइडियल डिफाइन किया था। आइडियल की जरूरत क्या है, तो आइडियल की जरूरत है हमें क्वोशंट फैक्टर रिंग के बारे में, क्वोशंट रिंग भी कह सकते हो लेकिन फैक्टर रिंग कहेंगे। ओके, तो आइडियल क्या होता है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सब रिंग्स होते हैं जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर को ऑब्जॉर्व करते हैं, है ना। एलिमेंट ऑफ आर को ऑब्जॉर्व करने का मतलब कि ए आर या फिर आर ए लो दैट मस्ट बी इनसाइड एस फॉर ऑल ए इनसाइड एस एंड फॉर ऑल आर इनसाइड ए। तो आइडियल का टेस्ट क्या कहता है, तो आपको दो चीजें चेक करनी, ए माइनस बी शुड बी इनसाइड एस वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ एस। यहाँ पे उससे पहले वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद और एक कंडीशन, ए आर इन और आर ए अगर लोगे तो भी एस के अंदर होना चाहिए फॉर ऑल ए इनसाइड एस एंड फॉर ऑल आर इनसाइड आर। अगर ये कंडीशन कोई भी सबसेट, आई एम रिपीटिंग, कोई भी सबसेट अगर सेटिस्फाई करता है तो वो रिंग हो जाता है। बिकॉज अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना तो वो पहले एक सब रिंग बनता है, उसके बाद वो सब आइडियल भी बन जाता है, यानी कि वो आइडियल भी बन जाता है ना। तो ये दो कंडीशन इनफ है किसी भी सबसेट को आइडियल बनाने के लिए, हमें उसको अलग से सब रिंग नहीं बनाना पड़ेगा, वो ये दो कंडीशन से वो अपने आप ही सब रिंग बन जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था कि एन जेड जो है इज नथिंग बट एन आइडियल ऑफ जेड। फिर हम लोग ने देखा था एक स्पेशल टाइप ऑफ एन आइडियल। स्पेशल टाइप यानी कि हम लोग ने देखा था कि ये नोटेशन जब ग्रुप के अंदर होता है तब होता है ए रेज टू एन वेयर एन इज एन इंटीजर। यही नोटेशन जब रिंग के अंदर होता है तो उसका मतलब ए के सारे मल्टीपल्स, जहां पे मल्टीपल्स आर नथिंग बट कमिंग फ्रॉम आर, हमारे रिंग में से आ रहे हैं ना। तो जब कभी भी आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है, मैंने यहाँ पे ये मार्क क्यों किया, बिकॉज मैं चाहता था कि ये जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग होना जरूरी है ना। हमने नोट भी किया था कि प्रिंसिपल आइडियल के लिए जो रिंग ले रहे हो दैट शुड बी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये जो है ये ए जनरेटेड बाय ए, कम्यूटेटिव रिंग के अंदर जो ये ए से जनरेट होने वाला आइडियल होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए, जिसके अंदर एलिमेंट क्या होता है, तो आर ए वेयर आर इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। हम लोग ने होमोमॉर्फिज्म, आइडियल, फिर फैक्टर रिंग के बारे में कुछ बातें की। फैक्टर रिंग यानी कि क्या होता है, तो डेट इज नथिंग बट आर बाई ए। हम लोग ने प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि आर बाई ए जो होता है इट इज नथिंग बट अ रिंग इफ एंड ओनली इफ जिससे आप फैक्टर कर रहे हो दैट मस्ट बी आइडियल ऑफ आर। तो आइडियल सीखने का एक बड़ा रीजन है कि हमें फैक्टर रिंग के बारे में हम लोग बात कर सकते, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने देखा था कि ए का आइडियल होने का फायदा क्या हो रहा था, ए के आइडियल होने का इतना ही फायदा था कि जो भी ऑपरेशन हम लोग डिफाइन कर रहे थे वो ऑपरेशन वेल डिफाइन कर रहा था, है ना। अदरवाइज हमने देखा था कि कहीं पर भी आइडियल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे आइडियल की जरूरत होती है कि जो भी ऑपरेशन डिफाइन होता है वो ऑपरेशन वेल डिफाइंड तभी बन रहे थे जब हमने ए को आइडियल लिया, अदरवाइज वो चीज नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन होता है वो वेल डिफाइंड होता है बिकॉज माई ए इज एन आइडियल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग ने ये फैक्टर रिंग के बारे में देखा था। आज हम लोग कुछ कर्नल के बारे में बात करेंगे। हम लोग ने होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात की थी ना, तो होमोमॉर्फिज्म वर्ड के साथ कर्नल तो साथ साथ में आएगा, ठीक। तो कर्नल होता क्या है, आप लोगों ने ग्रुप के अंदर भी कर्नल पढ़ा था जब आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सीख रहे थे एसवाई के अंदर, या फिर अभी भी आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सीख रहे हो टीवाई के अंदर यूनिट 1 के अंदर, राइट। सो कर्नल होता क्या, तो कर्नल फॉर एनी होमोमॉर्फिज्म आर नथिंग बट दो सेट
विच आर गेटिंग मैप टू जीरो, करेक्ट। यानी कि इफ एफ फ्रॉम आर प्लस डॉट टू एस प्लस डॉट इज अ ring homomorphism, then कर्नल ऑफ एफ क्या होता है? तो अभी अभी मैंने तो आपको हिंट दे दिया ना, कर्नल ऑफ एफ क्या होता है? तो दिस आर नथिंग बट ऑल दोज एलिमेंट इनसाइड माई डोमेन, यानी कि रिंग आर, सच दैट अगर उसके ऊपर अगर मैंने एफ अप्लाई किया तो दोज विल गेट मैप टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एस के अंदर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज यहां पे जब मैंने इसको लिखा तो इसका मतलब होता है कि वो एक रिंग है, वहां पे वो रिंग विथ यूनिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो जब जाता है, यानी कि कर्नल के अंदर जब हम लोग एफ अप्लाई करते हैं तो सामने जाके वो एडिटिव आइडेंटिटी पे जाके मैप करना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट को लिखते हुए कि यहाँ पे उन लोग ई लिख देते हैं या फिर 1s लिख देते हैं। वो मिस्टेक नहीं करना, बिकॉज पहली बात तो 1s उसके अंदर होगा कि नहीं होगा वही नहीं पता। उसके ऊपर अंडर मल्टीप्लिकेशन वो पूरा ग्रुप है नहीं ना, अंडर एडिशन वो पूरा ग्रुप है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कर्नल के अंदर हम लोग वो एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जो एडिटिव आइडेंटिटी को मैप करते हैं, यानी कि ऑल दोज एक्स इनसाइड द डोमेन such that which are getting mapped to additive identity of the codomain। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जो हम लोग ने पहला रिंग का होमोमॉर्फिज्म का एग्जांपल लिया था ना, उसके बारे में सोचते हैं। मुझे पता था कि f from z to suppose I take z n है ना, defined by f of k will get mapped to k mod n। ठीक है, हम लोग ने प्रूव किया था कि ये जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। इसीलिए रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा तो ही कर्नल के बारे में बात करो, अदरवाइज किसी भी फंक्शन का हम लोग कर्नल नहीं निकालते, हम लोग होमोमॉर्फिज्म के कर्नल निकालते, अदरवाइज हमें इनमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म होगा तो ही कर्नल निकालो। सो वी नो दैट एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। पहले मैं लिखूंगा कि होमोमॉर्फिज्म है, फिर मैं यूज करूंगा कर्नल के बारे में, फाइंड आउट करूंगा कर्नल ऑफ एफ। तो कर्नल ऑफ एफ क्या होगा? तो कर्नल ऑफ एफ विल बी ऑल दोज इंटीजर्स सच दैट अगर मैंने उस x के ऊपर f को अप्लाई किया, आई शुड गेट एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कोडोमेन? दैट इज नथिंग बट माई 0 बार, है ना, 0 बार इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी। सो x इनसाइड माई डोमेन such that f of x का मतलब क्या होता है? तो f of x is nothing but 0, सॉरी हाँ x k जाता है k mod n को ना, तो x जाएगा x mod n will be same as 0। ठीक है, अब ये 0 कब होगा? x का ऐसा कौन सा वैल्यू लूंगा तो मुझे आंसर 0 मिलेगा? थोड़ा सोच के बताओ। What should be on the place of x such that अगर मैंने उसका mod n ले लिया तो आंसर आता है 0। यस एनीवन? x का ऐसा कौन सा वैल्यू लूंगा सच दैट अगर मैंने उसका mod n लिया तो आंसर आएगा 0? mod n 0 कब होगा? यस एनीवन? यस, इट इज 0 n to n। इनकी सख्ती जी कहने की कोशिश करें, इट इज मल्टीपल ऑफ n, करेक्ट। यानी कि मुझे पता चला अगर मैंने x की जगह पे कोई भी मल्टीपल्स ऑफ n लिखा तो काम चलेगा ना। अगर नेगेटिव मल्टीपल होगा तो भी चलेगा, बिकॉज नेगेटिव मल्टीपल है तो भी डिवाइड करने के बाद आंसर तो 0 आएगा ना, रिमाइंडर तो 0 आएगा। यानी कि अगर मैंने x की जगह पे कोई भी मल्टीपल ऑफ n लिखा, मल्टीपल ऑफ n यानी कि मैं zn लिख दूं, चलेगा? थोड़ा सोच के देखो। कर्नल ऑफ f इज नथिंग बट दिस सेट, थोड़ा सोच के देखो। बिकॉज अगर मैंने कोई भी मल्टीपल ऑफ n लिखता हूं तो आंसर आता है 0, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो कर्नल है, मेरा जो कर्नल मुझे मिल रहा है दैट इज नथिंग बट nz। यस सर नो? क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? थोड़ा सोच के बताओ। ये जो मैंने nz लिखा ना, क्या वो सबको समझा? एवरीवन, नॉट ओनली शक्ति। यस, थैंक यू। ओके, तो मुझे पता चला कि nz क्यों आया? बिकॉज nz यानी कि कोई भी मल्टीपल ऑफ n लेने पे, मॉड्यूलो n करने पे आंसर 0 आता है।
और एक चीज आप देखोगे कि जब हम लोग आइडियल पढ़ रहे थे तब हम लोग ने शो किया था कि nz इज नथिंग बट एन आइडियल ऑफ z। तो उस चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करता हूँ। nz ये जो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उस चीज को, कौन सा ये, ओके। सो वी नो nz which is nothing but my kernel of f is an ideal of z। ये हम लोग ने लास्ट टाइम प्रूव किया था, है ना। तो उसका मतलब क्या ऐसा होगा, कर्नल ऑफ f इज आइडियल ऑफ दिस डोमेन। यहां पे तो ऐसा हो रहा है नहीं, ये पर्टिकुलर एग्जांपल में ऐसा हो रहा है कि मेरा कर्नल ऑफ f जो है वो डोमेन का आइडियल बन रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यही चीज को हम लोग इन जनरल प्रूव करेंगे। आई विल टेल यू कि कर्नल ऑफ f इज ऑलवेज एन आइडियल ऑफ द डोमेन। हम लोग को यहाँ पे जो एग्जांपल में मिल रहा है ना, वही चीज को हम लोग इन जनरल प्रूव करेंगे। दैट इज नथिंग बट आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। इफ योर f is an homomorphism, then kernel of f is always an ideal of your domain। यहाँ पे यह ना बाय मिस्टेक नहीं हो रहा है। कर्नल ऑफ f जो होता है ना वो हर बार आइडियल होता है। हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल सा है, लेकिन उस चीज का हमारा पहला काम होगा आज का कि कर्नल ऑफ f इज एन आइडियल। ठीक है, तो पहले हम लोग ने कर्नल डिफाइन किया, एक एग्जांपल लिया, और अब हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ f इज एन आइडियल ऑलवेज। ठीक है, तो उस चीज को कैसे प्रूव करूंगा, तो आई विल स्टार्ट विथ एन एग्जाम, मतलब क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, यानी कि आर्बिटरी केस। आर्बिटरी इन द सेंस आई जस्ट कंसिडर फॉर एनी टू रिंग्स R and S and F from R to S be any homomorphism। होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है, तभी हम लोग कर्नल के बारे में बात करेंगे। माई क्लेम इज माई कर्नल ऑफ एफ, जो भी मैंने डिफाइन किया होमोमॉर्फिज्म, दैट इज एन आइडियल ऑफ माई रिंग आर। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे, कर्नल ऑफ एफ इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर। ठीक है, तो आइडियल टेस्ट क्या कहता है, तो आइडियल टेस्ट हमें कहता है कि हमें दो चीजों को चेक करना होता है। उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि दैट मस्ट बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, इट शुड बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। मुझे उस चीज को प्रूव करना होगा। पहले तो नॉन एम्प्टी प्रूव करूंगा। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ एफ के अंदर कोई तो एक एलिमेंट होगा। कि कोई गेस करेगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो हर बार 0s की तरफ जाएगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ s की तरफ जाएगा। यस, ऐसा कोई एक तो एलिमेंट होगा ना जो हर बार 0 की तरफ जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट r एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट s इज एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड। यस, अगर वो होमोमॉर्फिज्म है देन आई नीड टू शो दैट कि कोई तो एक एलिमेंट है जो 0 की तरफ जाता है। कोई गेस करेगा वो कौन सा एलिमेंट होगा? यस, 0। शक्ति ने जो कह दिया कि 0। अगर ये हमारा ना फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा। अभी थोड़े टाइम के बाद हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसके अंदर आई थिंक ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने भी कहा, ये ना आप ग्रुप के अंदर यही चीज़ करते हो कि 0 ऑलवेज गेट मैप टू 0, लेकिन हम लोग है ना उसको प्रूव करेंगे। आई थिंक मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में लिखा है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर नहीं लिखा है ना तो हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। ओके, मैंने नहीं लिखा है तो हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि 0 जो है वो 0 पे जाता है, लेकिन हम लोग प्रूव करेंगे। सो माई एफ विल शो दैट माई एफ ऑफ 0r इज इक्वल टू 0s। ठीक है, ओके, तो सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। सो मुझे पता है कि f इज एन होमोमॉर्फिज्म। I'll just consider my f of 0r, इसको कंसिडर करता हूँ। ये क्या होगा, तो दिस इज नथिंग बट f ऑफ 0r प्लस 0r। हाँ कि ना, ये चलेगा कि नहीं? f 0r की जगह पे मैंने 0r प्लस 0r, अगर मैंने उसको ऐड कर दिया खुद से तो भी आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई नो माई f इज अ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस एडिशन के ऊपर उसको स्प्लिट कर सकता हूँ तो स्प्लिट करता। सो इट इज 0r प्लस f ऑफ 0r। ठीक है, तो मैंने स्प्लिट कर दिया। ओके, तो ये अभी मेरे पास है। अब f ऑफ 0r कुछ तो होगा, इट विल बी समथिंग। मैं क्या करूंगा, वो f ऑफ 0r है ना, उसको दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, यानी कि f ऑफ 0r जो भी है उसको एज इट इज लिखता हूं। अब लेकिन उसको दोनों साइड से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं f ऑफ 0r से।
देखो ये सेम प्रूफ है ना, आप ग्रुप के अंदर भी लगा सकते हो अगर आपने नहीं किया होगा तो, मोस्टली किया ही होगा, बट आई जस्ट वांट कि मैं अपने सामने करवा लूँ एक बार। ओके सो ये क्या होगा एनीवन, ये जो होगा ये क्या होगा और ये क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन f अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, यानी कि आप कहां पे हो, अगर आपने f ऑलरेडी अप्लाई कर दिया तो आप s के अंदर हो, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको एडिटिव आइडेंटिटी तो मिलेगा, लेकिन किसका एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा, तो s का मिलेगा, इसलिए मैं यहां पे 0s लिखूंगा, बिकॉज f अगर अप्लाई कर दिया तो आप s के अंदर बात कर रहे हो। इट इज सेम एज f ऑफ OR प्लस दिस इज अगेन OS यानी कि 0s, सो 0s इज सेम एज FOR, इसका मतलब कि ये जो 0R है इज एन एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ f, implies me my kernel of f is non empty। ठीक है, अब कर्नल ऑफ f नॉन एम्प्टी है, एंड बाय द डेफिनेशन कर्नल ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ R, रिंग जो R होगा, जो भी डोमेन होता है उसका ही सबसेट होता है, बिकॉज हम लोग उसके ही एलिमेंट को उठा के काम करवाते हैं ना, उसके एलिमेंट से चूज करते रहते हैं, यानी कि वो सबसेट तो हो गए। तो पहला दो काम हो गया, आप टेस्ट के अंदर के जो दो मेन चीज़ है ना उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, टेस्ट के अंदर हम लोग ने क्या क्या देखा था, तो दो चीज़ें थी वो देखते हैं। तो क्लेम 1 जो है वो रखेंगे, क्लेम 1 मुझे प्रूव करना है कि इफ माई A एंड B आर एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ F, देन आई नीड टू शो दैट माई A माइनस B इज एन एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ F। ठीक, अगर मैं कहता हूं A और B कर्नल ऑफ F के अंदर है, सपोज माई A एंड B आर एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ F, इसका मतलब क्या होगा, कर्नल ऑफ F के अंदर वैसे ही एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर F अप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो 0s आए, है ना, वही एलिमेंट चूज करता है, सो आपका f ऑफ b भी वही होगा, इट इज ऑल्सो 0s, है ना। अगर सपोज मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, f ऑफ a माइनस f ऑफ b सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी आंसर होगा 0s माइनस 0s, दैट इज सेम एज 0s, लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट, राइट साइड सब्ट्रैक्ट। ओके, इसके बाद मुझे पता है कि मेरा f जो है वो क्या है, तो माई f इज नथिंग बट एन होमोमॉर्फिज्म, यानी कि मैं f को स्प्लिट भी कर सकता हूं और उसका उल्टा उसको कंबाइन भी करवा सकता हूं, यानी कि ऑन दिस प्लेस आई कैन राइट माई f ऑफ a माइनस b विच विल बी सेम एज राइट हैंड साइड में जो है वो, ये मैंने क्यों कर पाया, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म है, अगर आप इसको स्प्लिट करोगे यानी कि f जो अगर उसको ऊपर डालोगे अंदर स्प्लिट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। ये सबको ठीक लग रहा है क्या, ये जो मैंने लिखा है ये सब कुछ ठीक लग रहा है, यस और नो, जस्ट लेट मी नो प्लीज। मैंने यहाँ पे जो ये स्टेप लिखा क्या सबको क्लियर है, यस, ओके ग्रेट। सो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि a माइनस बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर f अप्लाई करने पे आंसर आता है 0s, यानी कि a माइनस बी गेटिंग मैप टू द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, उसका मतलब a माइनस बी कर्नल का हिस्सा होगा, बिकॉज कर्नल के अंदर वही सारे एलिमेंट लेते हैं जो 0s पे जाता है। तो पहला क्लेम तो हो गया। क्लेम 2 जो होगा उसके अंदर हम लोग प्रूव करेंगे कि इफ मैं एक एलिमेंट हम लोग जिसको हम लोग को प्रूव करना है वहां से लेते हैं एंड एक एलिमेंट हमारे रिंग में से लेते हैं, देन आई नीड टू शो दैट माई AR एंड RA बोथ आर एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ F। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैं कंसिडर करूंगा, मुझे क्या प्रूव करना है कि मुझे प्रूव करना है कि AR जो है वो इसका हिस्सा है, कर्नल ऑफ F का हिस्सा है। सिमिलरली आप इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन AR कर्नल ऑफ F का हिस्सा है। कर्नल ऑफ F के कब होता है कोई भी चीज, जब उसके ऊपर F अप्लाई करने पे आंसर आता है 0s, तो मैं कंसिडर करता हूं F ऑफ AR, सिंस माई F इज एन होमोमॉर्फिज्म, वो ओवर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि इट इज सेम एज F ऑफ A इंटू F ऑफ R। रीजन क्या होगा, सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक, अब F ऑफ A क्या होगा, हमें पता है A कर्नल ऑफ F का हिस्सा है, अगर वो कर्नल ऑफ F का हिस्सा है उसका मतलब कि F ऑफ A जो होगा दैट इज नथिंग बट माई 0s। अब F ऑफ R कुछ भी हो, F ऑफ R कुड बी एनीथिंग, वी आर नॉट वरीड अबाउट, वाई, सिंस F ऑफ R जो भी होगा वो 0s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी एलिमेंट को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 0 बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग, है ना। यस, दिस इज 0 बाय
प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, हमने देखा था कि 0 के साथ किसको भी मल्टीप्लाई करो सेम आता है, यानी कि f of AR is same as 0R implies me my AR is an element of kernel of F. फिर you will just write similarly my RA का जो भी होगा वो भी कर्नल ऑफ F के अंदर होगा। प्रूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन लिखना जरूरी है, बिकॉज टीचर शुड अंडरस्टैंड कि हाँ आपको पता है कि दोनों कंडीशन रिक्वायर्ड है ना, लिखना जरूरी है, सिमिलरली लिखना है लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने सब कंडीशन चेक कर लिया, यानी कि हमें पता चला अगर कभी भी F इज एन होमोमॉर्फिज्म देन योर कर्नल ऑफ F इज एन आइडियल ऑफ द डोमेन, जो हमारे केस के अंदर है R, ठीक है। तो हम लोग ने कर्नल को डिफाइन किया और हम लोग ने कर्नल इज ऑलवेज एन आइडियल के वाले पार्ट को हमने देखा कि हाँ कर्नल जो होता है वो हर बार आइडियल होता है, ठीक है। सबको क्लियर है ये आइडिया? हम लोग आगे बढ़े, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एन रिंग होमोमॉर्फिज्म करने वाले, लेकिन सबको याद रहेगा कर्नल क्या होता है, तो वो सारे एलिमेंट जो 0 की तरफ जाते हैं। फिर हम लोग ने प्रूव किया 0 हर बार 0 की तरफ जाता है। फिर हम लोग ने ये प्रूव किया कर्नल जो होता है इट इज ऑलवेज एन आइडियल ऑफ द रिंग R, ठीक है। कैसे प्रूव करना वो भी हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, यानी कि हमारा जो होमोमॉर्फिज्म है वो कुछ छोटी छोटी सी सिंपल सी प्रॉपर्टीज करता है सेटिस्फाई, उसको प्रूव करेंगे। बहुत इजी चीज है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म कुछ 7 प्रॉपर्टीज है, देखते हैं क्या क्या है। सो पहला तो हम लोग ने लिया है फाई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ रिंग R टू अ रिंग S। A जो है वो सब रिंग है R का और B जो है वो आइडियल है S का, ठीक है। फिर हमें प्रॉपर्टीज प्रूव करना है। पहला उन्होंने कहा है कि फॉर एनी R इनसाइड R एंड any positive integer n, I am supposed to prove my phi of nr is equal to n times phi of r, and I supposed to prove phi of r raised to n is equal to phi of r whole raised to n। क्या कोई मुझे बताएगा कि ऐसी प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करते हो आप लोग? यस, ये जो प्रॉपर्टीज है आप लोग कैसे प्रूव करते हो, कोई बताएगा? जब कभी भी आपको कोई भी चीज प्रूव करना है कि इट इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर जब वर्ड आता है इसके लिए प्रूव करता है, तो क्या आइडिया लगाते हो आप लोग? यस, मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग लगाते थे, हमारा काम हो जाता है ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। वेरी गुड, चलो सबको पता है। तो जब कभी भी बाकी सब लोग जिनको नहीं पता था याद रह जाएगा ना, पॉजिटिव इंटीजर के लिए कभी भी प्रूव करना है तो 99% ऑफ टाइम हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं। तो पहले मेरा क्लेम ये है, मुझे इसको प्रूव करना है, ठीक है। इंडक्शन के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, 1 के लिए प्रूव करते हैं, k के लिए अज्यूम करते हैं और k+1 के लिए प्रूव करते हैं, ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 माई phi ऑफ 1 टाइम्स r is same as phi of r, right? Phi of r, and which is actually same as what? Which is same as my 1 times phi of r, correct? यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है अगर मैंने n की जगह पे 1 रख दिया तो इट इज ट्रू, देयरफॉर ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, है ना। 1 रखने पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सो वी अज्यूम माई phi ऑफ k r इज सेम एज k टाइम्स phi ऑफ r, ठीक है। वी विल शो दिस प्रॉपर्टीज ट्रू दैट फॉर k+1, यानी कि phi ऑफ k+1 टाइम्स r इज इक्वल टू k+1 टाइम्स phi ऑफ r। हमें इसके लिए प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सो माई LHS इज इक्वल टू phi ऑफ k+1 टाइम्स r, इट इज सेम एज phi ऑफ k टाइम्स r होगा और उसके अंदर r और एक बार ऐड किया रहेगा, तभी वो k+1 टाइम्स r बना रहेगा, राइट। ओके, नाउ phi इज व्हाट? phi इज एन होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म होने का फायदा क्या होगा? इट इज सेम एज phi ऑफ kr प्लस phi ऑफ r। रीजन लिखोगे सिंस phi इज एन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ओके, नाउ बाय द अजम्पशन phi ऑफ kr इज सेम एज k टाइम्स phi ऑफ r, और इसको तो एज इट इज लिखता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये k टाइम्स है और यहाँ पे 1 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो वो बन जाएगा k+1 टाइम्स phi ऑफ r, करेक्ट। ओके, इसके बाद आप क्या लिखोगे, तो इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ तो बना देता हूँ बॉक्स और यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद का कंटिन्यूएशन यहाँ पे होगा। देयरफॉर
therefore by method of induction my phi of nr is equal to n times phi of r for all n inside positive integers यानी कि natural numbers, है ना. Similarly you guys are supposed to, यहाँ पे मैं similarly लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग इस चीज़ को प्रूव करो प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, बिकॉज एग्जाम में ऐसा नहीं कि एक आए, दोनों आएगा तो आपको दोनों प्रूव करके देना होगा. ठीक है. सिमिलरली यू गाइस कैन प्रूव दिस. n के लिए लेना है, k के लिए अज्यूम करना है और k+1 के लिए प्रूव करना है. बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, लेकिन हमें पता चला जब कभी भी पॉजिटिव इंटीजर वाला होता है तो हमें इंडक्शन का यूज़ करना है. ठीक है. तो पहला प्रॉपर्टी हमें क्या पता चला कि अगर n r है तो n आप बाहर ले सकते हो, अगर r रेज़ टू है ना तो भी आप n को बाहर ले सकते हो फ्रॉम फाइव. सिंपल सी चीज़ है बिकॉज इट इज एन होमोमॉर्फिज्म. सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग. यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू सम सेट. उन्होंने सेट को डिफाइन किया. फाई ऑफ ए यानी कि नथिंग बट इमेज ऑफ ए अंडर फाई. इमेज ऑफ ए अंडर फाई यानी कि हम लोग फाई ऑफ ए को कलेक्ट करते हैं स्मॉल ए सच दैट ए इज नथिंग बट कमिंग फ्रॉम ए, दैट इज नथिंग बट इमेज ऑफ ए. जो आप लोग एफ में सीखते थे इमेज ऑफ ए क्या होता है. हमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो होगा इट इज नथिंग बट सबरिंग ऑफ एस. ठीक है. ये सबरिंग ऑफ एस हमें प्रूव करना होगा. अगर मैं इसी चीज को वर्ड में पढ़ूंगा तो इसका मतलब क्या होगा. ऑलरेडी दिया था कि ए इज अ सबरिंग. यहां पे मुझे प्रूव करना है कि फाई ऑफ ए इज ऑल्सो सबरिंग. ए सबरिंग ऑफ आर था. फाई लगाने के बाद आप एस के अंदर चले गए हो, है ना. फाई लगाने के बाद एस के अंदर, तो आप प्रूव करोगे कि फाई ऑफ ए इज अ सबरिंग ऑफ एस. ठीक है. यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि अंडर होमोमॉर्फिज्म सबरिंग गेट मैप्स टू सबरिंग. ये चीज हमको यहाँ पे प्रूव करना है. अगर वर्ड के अंदर याद रखना है लेकिन प्रूव करता है. ठीक है. सबरिंग के बारे में हमें सोचना है. तो कैसे हम लोग बढ़ेंगे, तो हम लोग प्रूव करेंगे. सबरिंग टेस्ट क्या होता है, तो सबरिंग के अंदर दो चीजें चेक करते हैं कि a माइनस बी वाला एंड a इंटू बी वाला. ठीक है. तो हम लोग को क्लेम 1 लेंगे. आई थिंक ये क्लिक हो गया. सॉरी. ओके यही कलर से आगे बढ़ेंगे. क्लेम 1 क्या होता है, तो हम लोग प्रूव करते हैं कि अगर मैंने दो एलिमेंट लिए इसके अंदर से और उनको अगर सब्ट्रैक्ट किया स्टिल आई एम इनसाइड फाई ऑफ ए. तो दो एलिमेंट उसके अंदर एलिमेंट ऐसा दिखता है ना, तो मैं ऐसे ही एलिमेंट्स लेता हूँ ना, तो उसके अंदर एलिमेंट ऐसे दिख रहे हैं. सो आई विल टेक फॉर एनी, या फिर मैं इफ से स्टार्ट करता हूँ. क्लेम 1 होगा कि इफ माई फाई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ वाई आर एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ ए, देन आई नीड टू शो दैट कि उनका सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ फाई. आई नीड टू शो दैट जो भी सब्ट्रैक्शन है इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ ए. ठीक है. मुझे ऑलरेडी पता है कि ये इसके अंदर है. इफ आई नो इफ माई फाई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ फाई ऑफ ए, दिस implies me my x and y are elements of a. yes or no. ये कंडीशन यही बोलता है ना कि अगर फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ वाई फाई ऑफ ए के अंदर है, उसका मतलब एक्स एंड वाई जो है वो ए के एलिमेंट्स होने वाले हैं. लेकिन मुझे तो इस चीज के बारे में ये चीज को प्रूव करना है, तो उसको कंसिडर करते हैं. कंसिडर माई फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ वाई. ठीक है. इस चीज को मुझे कंसिडर करना. अब सिंस माई फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म, मुझे पता है कि मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूँ और मैं उसको बाहर भी ले सकता हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पे बाहर लूंगा, यानी कि दिस इज सेम एज माई फाई ऑफ एक्स माइनस फाई. ऐसा मैं क्यों कर सका, बिकॉज वी न्यू माई फाई इज होमोमॉर्फिज्म. इसलिए मैं कर सका ना कि अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना. ओके. सो दिस इज सेम एज व्हाट. क्या ये एफ ऑफ ए का एलिमेंट होगा, थोड़ा सोचो. सॉरी, फाई ऑफ ए का एलिमेंट होगा, थोड़ा सोच के बताओ. यस और नो. ये जो मुझे मिला फाई ऑफ एक्स माइनस फाई, विल इट बी एन एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ ए? यस. वाई इट विल बी, बिकॉज सिंस एक्स और वाई अगर ए के अंदर है देन एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए. अगर एक्स और वाई ए के अंदर है तो एक्स माइनस वाई जो है वो भी ए के अंदर होगा. करेक्ट. सिंस इट इज अ सबरिंग, वो सबरिंग है इसलिए एक्स माइनस वाई भी ए के अंदर होगा, है ना. इसीलिए सिंस माई एक्स माइनस वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इट इम्प्लाइज मी फाई ऑफ दिस इज एन एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ ए. बिकॉज फाई ऑफ ए के अंदर होने का कंडीशन क्या है, तो इट इज ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ समथिंग वेयर समथिंग इज इनसाइड ए. तो यहाँ पे इट इज फाई ऑफ समथिंग वेयर समथिंग इज इनसाइड ए, हेंस इट इज एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ ए. ठीक है. सिमिलरली my claim 2 will be if my phi of x and phi of y,
याद रखो हमें यहाँ पे सबरिंग प्रूव करना है ना, तो सबरिंग के टाइम पे हम लोग दोनों एलिमेंट फाई ऑफ ए में से ही लेते हैं. देन आई नीड टू शो दैट माई फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ फाई इज एन एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ ए. ठीक है, ओके. सो इस चीज को मुझे प्रूव करना है, तो मैं कंसिडर करूंगा. आई विल जस्ट कंसिडर, जो भी मुझे प्रूव करना है उसको कंसिडर करता हूँ. दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज फाई ऑफ एक्स वाई. सिंस रीजन क्या होगा, सेम रीजन, सिंस वो होमोमॉर्फिज्म, इसलिए मैं कर सकता हूँ ये चीज. इट इज एन होमोमॉर्फिज्म. ओके, क्या ये फाई ऑफ ए का एलिमेंट होगा, थोड़ा सोच के बताओ. सिंस एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इंटू वाई भी ए का एलिमेंट होगा, है ना. दिस इम्प्लाइज मी माई एक्स इंटू वाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए. ये सब चीज हो क्यों रहा है, बिकॉज मुझे पता चला. ये क्यों हो रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि ए जो हम लोग ने लिया था दैट इज नथिंग बट अ सबरिंग. इसलिए अगर दो एलिमेंट ए के अंदर है तो उनका सब्ट्रैक्शन, उनका प्रोडक्ट भी ए के अंदर ही होगा, है ना. सो वो फाई ऑफ ए के अंदर क्यों है, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ समथिंग वेयर समथिंग इज इनसाइड ए. ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया, तो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया कि हमारा अगर कोई सबरिंग है तो इमेज ऑफ अ सबरिंग अंडर एन होमोमॉर्फिज्म इज अगेन अ सबरिंग. ठीक है, सबरिंग जो होता है वो सामने जाके भी सबरिंग ही बनता है ना. तो हम लोग ने वो सीखा. दिस इंप्लाइज, मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ, दिस इंप्लाइज फाई ऑफ ए इज अ सबरिंग ऑफ एस, आर नहीं एस, एस. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग ने सीखी. और एक ही इंटरेस्टिंग, और एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, थर्ड वाला हम लोग करके देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि थर्ड वाला प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर ए जो है गिवन कंडीशन की दिया था कि वो एक सबरिंग है. यहाँ पे सपोज उन लोग बोल रहे हैं कि एक आइडियल है एंड फाई इज व्हाट, फाई इज एन ऑनटू मैप. देन वी आर सपोज टू प्रूव कि तो वो आइडियल आइडियल पे जाएगा, है ना. अगर वो ऑन टू नहीं होगा तो वो चीज ट्रू नहीं है. हमने क्या देखा था, सबरिंग के अंदर ऑन टू का रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन आइडियल के बारे में जब बात कर रहे हैं तब हमें पता चला कि आइडियल आइडियल कब बनता है सामने जाके, जब आपका जो मैप है वो ऑन टू होता है. अब इस चीज को प्रूव करता है. ठीक है, माई क्लेम इज दिस, मुझे इस चीज को प्रूव करना है. तो आइडियल के लिए क्या होता है, तो मुझे पहले ये प्रूव करना होगा कि भाई ये एक सबरिंग है और वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है. आइडियल के लिए छोटा चेंज है ना, छोटा सा चेंज क्या होता है कि एक एलिमेंट हम लोग फाई ऑफ ए में से लेके एक एलिमेंट हम लोग एस में से लेंगे. ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे. तो इसको मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ. आइडियल है, उसको प्रूव करना है, तो वापस से दो क्लेम, क्लेम वन जो है वो आप ऊपर वाले में से कॉपी करोगे. कॉपी फ्रॉम सेक्शन 2 का क्लेम वन जो है वो सेम है ना, सेम चीज़ है ना. जो हम लोग ने सबरिंग के लिए चीज़ प्रूव किया वही चीज़ आप यहाँ पर भी लिखोगे ना, फाई ऑफ ए ही है ना. तो ये जो चीज़ हम लोग ने लिखा सेम चीज़ आप यहाँ पे कॉपी करोगे, बिकॉज पहला कंडीशन तो दोनों के लिए सेम है ना, सबरिंग टेस्ट के अंदर या फिर आइडियल टेस्ट, पहला कंडीशन तो सेम है. तो क्लेम वन तो आप कॉपी करोगे, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, तो क्लेम 2 में चेंज है, तो उसके बारे में सोचते हैं. सो माई क्लेम 2 में क्या होता है कि एक एलिमेंट फाई ऑफ ए जो है वो मुझे लेना होगा, सॉरी फाई ऑफ एक्स जो है, एक्स जो है वो मुझे फाई ऑफ ए में से लेना है. और दूसरा कोई तो एक एक्स की जगह पे सपोज आई कंसिडर अल्फा, अल्फा मुझे जो मेरे रिंग में से लेना है ना. मुझे इसको क्या बताना है, इज एन आइडियल ऑफ एस बताना है. तो जिसका आइडियल बताना है उसमें से एक एलिमेंट लेना होगा, एक उसके खुद का एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे आगे बढ़ना. सो अब मैं क्या करूंगा, मुझे प्रूव करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है दैट मस्ट बी इनसाइड फाई ऑफ ए. फाई ऑफ ए के अंदर क्या होता है, तो फाई ऑफ ए के अंदर एलिमेंट होता है फाई ऑफ समथिंग वेयर दैट समथिंग इज इनसाइड ए, है ना. तो अब मैं क्या यूज करूंगा कि फाई जो है इट इज एन ऑन टू मैप, है ना. फाई एक ऑन टू मैप है. फाई कहां से था, तो फाई इज फ्रॉम आर टू एस इज एन ऑन टू मैप. ऑन टू का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ एस कोडोमेन के अंदर है, देन देयर शुड एग्जिस्ट सम वाई इनसाइड माई डोमेन सच दैट माई फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू अल्फा. हाँ कि ना, चलो सोच के बताओ. ये यहाँ पे ऑन टू का यूज इसीलिए हो रहा है कि अगर मैंने एस में से कोई भी एलिमेंट लिया, स्टिल आई शुड बी एबल टू राइट माई अल्फा इन टर्म्स ऑफ सम अल्फा, माई अल्फा इन टर्म्स ऑफ सम फाई, फाई के टर्म में आई एम सपोज टू राइट इट. तो ही मैं प्रूव कर पाऊंगा कि अगर मेरा फाई ऑफ एक्स
और अल्फा का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है मुझे वो फाई ऑफ ए के अंदर चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे ये ऑन टू का कंडीशन चाहिए. सिंस माई फाई इज ऑन टू, मुझे पता चला अगर मैंने कोडोमेन में से कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज फॉर एन एग्जांपल अल्फा, तो उसके लिए कोई तो एक प्री इमेज होगा इनसाइड माई आर. प्री इमेज होगा इनसाइड बाय आर. सपोज दैट प्री इमेज इज नथिंग बट वाई. क्या ये पार्ट सबको क्लियर है, ये जो हम लोग ने लिखा? यस, ओके. यस पुराना वाला, यस 38 वाला, यस नहीं, ओके 32 वाला. यस मुझे बताओ, ये जो मैंने लिखा यहाँ पे ऑन टू का कंडीशन यूज किया, अदरवाइज क्या रहा है, ये थर्ड प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप समझो कि ऑन टू का रिक्वायरमेंट क्या है. तो ऑन टू की वजह से अगर सपोज ऑन टू नहीं होता तो मैं इसको कुछ भी करता ना, तो मैं इसको प्रूव ही नहीं कर पाता कि इट इज एन एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ ए, है ना. मुझे इसको प्रूव करना है कि इट इज इनसाइड फाई ऑफ ए, इसलिए मुझे ये ऑन टू चाहिए. ऑन टू का फायदा क्या हो गया कि ऑन टू से मैं अल्फा को फाई ऑफ समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना. लेकिन ये ऑन टू का आइडिया ये क्लियर है क्या? ऑन टू का मतलब कि अगर मैंने अल्फा इनसाइड एस लिया, then there should exist an element inside my domain such that my phi of phi is equal to alpha. Yes or no, just मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर. Yes, no one got it. आइडिया नहीं समझा का ऑन टू का मैंने क्या यूज कर रहा हूँ. पक्का सबको समझ रहा है? प्रतीक्षा को समझा, बाकी सब लोग कहीं अटक रहे हो क्या? ओके ग्रेट शक्ति, ग्रेट, थैंक यू. चलो ओके, तो मैंने ऑन टू का यूज करके मुझे पता चला आई कैन राइट माई अल्फा इज सेम एज दिस. अब मुझे जो प्रूव करना है ना उसको कंसिडर करता हूँ, यानी कि जो मैं अभी मैंने लिखा था, आई जस्ट कंसिडर. मुझे क्या प्रूव करना है? तो मुझे ये प्रूव करना है, देन आई नीड टू शो दैट माई फाई ऑफ एक्स टाइम्स अल्फा एंड अल्फा टाइम्स फाई ऑफ एक्स, मैं इसको ब्रैकेट डाल दूंगा बाद में, इज एन एलिमेंट ऑफ माई फाई ऑफ ए. मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है. ओके, मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है, तो मैं कंसिडर करता हूँ उसमें से कोई तो एक को कंसिडर करता हूँ. फाई ऑफ एक्स टाइम्स अल्फा को कंसिडर करता हूँ. दिस इज सेम एज फाई ऑफ एक्स, अल्फा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ वाई. दिस इज सेम एज फाई ऑफ एक्स वाई, ठीक है. सो दिस इज सेम एज व्हाट, क्या ये ओके इसको अभी और सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकता, क्या ये फाई ऑफ ए का एलिमेंट होगा? इजीली हो जाएगा. क्यों होगा? बिकॉज एक्स जो था वो ऑलरेडी ए का एलिमेंट था, राइट. अब ये जो वाई जो मिला है वो आर का एलिमेंट है. नाउ my x is an element of A and y is an element of R, but my A is what? A is an ideal. वो एक आइडियल है. आइडियल है तो क्या करता है, वो R के एलिमेंट को ऑब्जॉर्व कर देगा ना. इसीलिए x इंटू वाई अगर करूंगा या फिर y इंटू एक्स करूंगा तो वो A के अंदर ही रहेगा. तो इसीलिए एक्स वाई जो है वो A का एलिमेंट है, इसीलिए फाई ऑफ एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ A, ठीक है. तो सिमिलरली, ये सिमिलरली का नोटेशन, सिमिलरली अल्फा टाइम्स फाई ऑफ एक्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ ए. implies me my phi of A is an ideal of S. ठीक है, इसको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ो समझो, और कहीं डाउट रहेगा तो मुझे पूछो. आई विल गिव यू 2 मिनट्स. Just try to understand it, because आपको अल्टीमेटली सभी चीज़ें खुद से लिखनी. रट्टा जो मारोगे वो एक दिन चलता है, अगर समझ के रखा है तो आज पढ़ा है तो एग्जाम तक आप खुद से लिख सकते हो, है ना. सी अगर कहीं पर भी डाउट है, डिफिकल्टी है, प्लीज़ 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 लेट मी नो. आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इन सम मोर डिटेल, है ना. जस्ट रीड इट वंस, इफ पॉसिबल यू कैन राइट इट बाई योर ओन सेल्फ इन रफली. फटाफट से अगर लिख सकते हो तो बिना देखे लिखने की भी कोशिश करो, है ना. हमें ये पता चल रहा है कि अगर आपका मैप जो है, आपका जो होमोमॉर्फिज्म है, एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो आइडियल आइडियल की तरफ जाता है. अदरवाइज रिंग रिंग की तरफ नॉर्मली जाता ही है. लेकिन अगर आपका मैप एक ऑन टू मैप है तो वो आइडियल को भी आइडियल की तरफ लेके जाता है. Just see it once, 1 more minute I will give. Just read it once, आराम से पढ़ो समझो, कहीं डाउट है तो पूछो मुझे. क्लेम 1 सेम रहेगा.
किसी को भी डाउट है यहाँ पे? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर डाउट रहेगा तो अगर अनम्यूट करके बताओ, अदरवाइज एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ओके, आई डोंट सी एनी डाउट्स ओवर हियर। सो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टीज को। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वहाँ पे क्या है, हम लोग ने क्या लिया था क्वेश्चन, अगर आप रीड करोगे तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया था, क्वेश्चन के अंदर दिया था कि B इज एन आइडियल ऑफ S, है ना। और उन्होंने बोला कि अगर B आइडियल है तो उसका इनवर्स इमेज जो होगा दैट इज आइडियल ऑफ R, है ना। इनवर्स इमेज क्या होगा, तो ऑल दोज एलिमेंट विच आर गेटिंग मैप टू B इज नथिंग बट एन इनवर्स इमेज ऑफ B, करेक्ट। इनवर्स इमेज इसी तरीके से निकालते हो आप लोग। फाई इनवर्स ऑफ B क्या होगा, तो वो सारे एलिमेंट होंगे R के जिसके ऊपर फाई लगाने के बाद आप B के अंदर जाके पढ़ते हो, गिरते हो, है ना। इस तरीके से याद रख सकते हो। सो इनवर्स इमेज ऑफ B इज नथिंग बट R इनसाइड R सच दैट फाई ऑफ R इज एलिमेंट ऑफ B। हमें ये प्रूव करना होगा कि दिस इज नथिंग बट एन आइडियल ऑफ फाई, हमारा आइडियल ऑफ R वेयर फाई जो है वो R से लेके S तक है, और हमें पता है B जो है B इज एन आइडियल ऑफ S, ये हमें पता। अब ये जो चीज़ है उसका यूज करके मेरा क्लेम है कि फाई इनवर्स ऑफ B इज एन आइडियल ऑफ R, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो आइडियल के अंदर 2 क्लेम होता है। तो क्लेम 1, मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ इसके अंदर से, सपोज आई कंसिडर 2 एलिमेंट X एंड Y, या फिर अल्फा एंड बीटा ले लेता हूँ, अल्फा और बीटा लो, X और Y ले लेता हूँ, ठीक है। आई कंसिडर 2 एलिमेंट्स X एंड Y इनसाइड माई फाई इनवर्स ऑफ B, है ना। इफ X एंड Y आर एलिमेंट ऑफ फाई इनवर्स ऑफ B, मुझे क्या प्रूव करना आता है, मुझे प्रूव करना होता है कि उनका सब्ट्रैक्शन यानी कि x माइनस वाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ फाई इनवर्स ऑफ B। आइडियल का टेस्ट का फर्स्ट क्लेम यही है, ठीक। तो मैं इस चीज को कंसिडर करता हूं, आई विल जस्ट कंसिडर x माइनस वाई, ठीक है। ये x माइनस वाई क्या होगा, तो x माइनस वाई अगर वो फाई इनवर्स ऑफ B के अंदर है तो मुझे पता चला फाई इनवर्स ऑफ B के अंदर ऐसे एलिमेंट होते हैं। तो मैं इसको कंसिडर करने से पहले और भी बहुत सारी चीजें लेता हूँ। I'll just consider x and y inside phi inverse of B। मैं इसको इसका अंदर है, उसका मतलब क्या होता है कि phi inverse B के अंदर ऐसे एलिमेंट होता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि उसके अगर phi लगा दिया जाए तो आप B के अंदर गिरोगे, है ना। तो अगर मैं ना दैट मीन्स माई phi ऑफ x एंड phi ऑफ y इज एन एलिमेंट ऑफ B, है ना। phi ऑफ x एंड phi ऑफ r विल बी एन एलिमेंट ऑफ B। अगर सपोज मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया यानी कि फाई ऑफ x माइनस फाई ऑफ y किया तो भी वो B के अंदर ही रहेगा, बिकॉज वो एक आइडियल है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर वो क्लोज रहता है, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो भी आप B के अंदर रहोगे। दिस इंप्लाइज मी माई फाई ऑफ x माइनस y इज एन एलिमेंट ऑफ B। यहाँ पे रीजन है सिंस B इज आइडियल, और यहाँ पे रीजन होगा सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। क्या यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि x माइनस वाई इज एन एलिमेंट ऑफ फाई इनवर्स ऑफ B? यस, कैन आई कंक्लूड दिस? बिकॉज आई कैन कंक्लूड सिंस अगर मैंने इसके ऊपर फाई लगा दिया तो वो B के अंदर जा रहा है ना। वही कंडीशन है ना, फाई इनवर्स ऑफ B के अंदर ऐसे एलिमेंट होता है जिनके ऊपर फाई लगाने के आंसर B में जाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है ना कि x माइनस फाई के ऊपर अगर फाई लगा दिया जाए तो वो B में जा रहा है, हेंस x माइनस फाई इज एन एलिमेंट ऑफ फाई इनवर्स ऑफ B। तो पहला क्लेम तो बहुत ईजिली हो गया। क्लेम 2 थोड़ा अटपटा सा होता है, उसके बारे में सोचता है, ठीक है। तो क्लेम 2, इफ एक एलिमेंट मैं फाई इनवर्स ऑफ B में से लूंगा और एक एलिमेंट मेरे रिंग R में से लूंगा, बिकॉज मुझे बताना है कि इट इज एन आइडियल ऑफ R ना। तो एक यहां से लिया, एक यहां से लिया। आई नीड टू शो दैट माई XR एंड RX आर एलिमेंट ऑफ फाई इनवर्स ऑफ B। मुझे इस चीज को प्रूव करना होगा, ठीक है। तो अब मैं XR उसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि XR इज एन एलिमेंट ऑफ फाई इनवर्स ऑफ B? तो मुझे ये फाई इनवर्स ऑफ B के अंदर कब होता है, तब होगा जब उसके ऊपर फाई लगाने के बाद जो भी आंसर आता है दैट मस्ट बी इनसाइड B। तो मैं कंसीडर करके देखता हूं, मैं कंसीडर करता हूं माई फाई ऑफ XR। मुझे ये प्रूव करना होगा कि फाई ऑफ XR मस्ट बी इनसाइड B। अगर वो B के अंदर होगा तो मेरा क्लेम हो जाएगा जो मुझे चाहिए। ओके, सो दिस इज सेम एज माई फाई ऑफ X टाइम्स फाई ऑफ R। रीजन क्या होगा, सिंस माई फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ओके, नाउ हमें क्या पता है कि ये जो फाई ऑफ X जो है, नाउ
माई फाई ऑफ एक्स जो है इट इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड फाई ऑफ आर जो होगा वो एस के अंदर तो होगा, एटलीस्ट बी के अंदर होगा पता नहीं, लेकिन फाई ऑफ आर जो है वो एस के अंदर तो होगा ना, बिकॉज दैट इज नथिंग बट माई कोडोमेन, कुछ नहीं तो कोडोमेन के अंदर तो जाएगा है ना। आर जो है वो रिंग का एलिमेंट है और एक्स जो है वो फाई इनवर्स ऑफ बी का एलिमेंट है, इसीलिए अगर इसके ऊपर अगर मैं फाई लगाता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं फाई लगाता हूँ, देन एक्स के ऊपर फाई लगाने के बाद आंसर बी में जा रहा है, लेकिन आर तो रिंग का एलिमेंट है, उसके ऊपर फाई लगाने के बाद आंसर एस में जा रहा है। हमें लेकिन पता है कि आर बी इज नथिंग बट आइडियल ऑफ एस, यानी कि वो एस के एलिमेंट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि अगर मैंने बी के एलिमेंट को एस के एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर होगा एक्स वाई जेड जो भी आंसर होगा दैट विल बी एन एलिमेंट ऑफ बी ओनली, सिंस बी इज एन आइडियल, है ना। वो आइडियल होने की वजह से हमें क्या पता चला कि ये जो है वो हमारे बी का हिस्सा ही रहेगा ये मल्टीप्लीकेशन के बाद। दिस एम्प्लाइज मी, ये क्या है, ये तो सेम है, ये है ना, सो इट इज सेम एज फाई ऑफ एक्स आर इज एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या आ गया कि एक्स आर जो है वो फाई इनवर्स ऑफ बी का हिस्सा है ना। सिमिलरली यू गाइज नीड टू शो दैट आर ऑफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ फाई इनवर्स ऑफ बी, आर इंटू एक्स, है ना। एक वे प्रूव करना है, दूसरा वे सिमिलर करके छोड़ देना, लेकिन लिखना ये पार्ट। हाँ, तो हमने क्या किया, दोनों चीज़ों को प्रूव कर दिया, तो हमें पता चला ये जो फाई इनवर्स ऑफ बी है दैट इज नथिंग बट आइडियल ऑफ आर। तो ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बने ना प्रॉपर्टीज के अंदर, दिस कम्स इन एमसीक्यू वेरी वेल। क्या होता है ना, पूछा जाएगा कि कहाँ कौन सा चीज़ ट्रू है। एक एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा कि हाँ अगर होमोमॉर्फिज्म के अंडर रिंग गेट मैप्स टू अ रिंग, यानी कि सब रिंग जो है वो सब रिंग को जाता है, दिस इज ट्रू। फिर मैं पूछूंगा ऑन टू आइडियल है जो है आइडियल का इनवर्स इमेज इज अगेन आइडियल, तो हमें पता चला बाय प्रॉपर्टी 4 इट इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज बी आइडियल था तो उसका इनवर्स इमेज इज ऑल्सो आइडियल। फिर मैं थर्ड आपको ये बोलूंगा कि आइडियल गेट मैप्स टू एन आइडियल, तो आप बोलोगे दैट इज नॉट ट्रू, सिंस आइडियल का जो इमेज है वो आइडियल कब होता है, जब आपका मैप एक ऑन टू मैप है, अदरवाइज नहीं। ऑन टू होगा तभी वो चीज ट्रू होता है, अदरवाइज इट इज नॉट इन जनरल ट्रू, है ना। तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा मिलेगा, तो आपको रॉन्ग ऑप्शन मिलेगा कि आइडियल जो है वो हर बार आइडियल पे नहीं जाता। आइडियल को आइडियल पे जाने के लिए अगर वो इन जनरल चाहिए तो आपका जो मैप है, आपका जो होमोमॉर्फिज्म है, दैट मस्ट बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, देन ओनली आइडियल गेट मैप्स टू आइडियल। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज है, मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दूंगा, इफ यू कैन प्रूव इट वेल एंड गुड, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मोस्टली ये जो है ना, दिस विल बी एन होमवर्क फॉर यू क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी 5 है ना कि अगर आर कम्यूटेटिव रिंग है तो यू आर सपोज टू प्रूव फाई ऑफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। इसको तो ट्राई हर किसी को करना है, होता है तो देखो, नहीं होता है तो आई विल प्रूव। ठीक है, बाकी ये 3 प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।